सवाल पूछे हुए थे, व्हाट कीप्स यू गोइंग डिस्पाइट फीलिंग इंटिमिडेटेड बाय बूट्स लेफ्ट राइट सेंटर? यार मेरे लिए मैं शायद अब आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का यूज टू हो गया हूँ. अब ये घर वाली बात हो गई है कि मेरा जो दिल करता है मैं उनके बारे में कहता हूँ, उनका जो दिल करता है वो मेरे साथ कर लेते हैं. तो ठीक है यार, अब कितना मुझे कभी कभी लगता है शहजाद के शायद इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक आधा कोई बोल रहा है और चलो उसके कोई एक आधे फैक्ट में कमी बेशी हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज बात तो वो जो कर रहा है कर तो हम ही सब कुछ रहे हैं. तो वो जारी बात है, अब एरिड यूनिवर्सिटी के बारे में बात तो नहीं करेगा ना, बात तो हमारे बारे में ही करेगा. ठीक है, तो कर ले एक्सेप्ट. लेकिन अगर नहीं भी करते फाइन, क्या करें फिर. आई थिंक इवन जो ये लोग बातें करते हैं ना, मसला इनका आपसे या मुझसे नहीं है, मसला इनका आदिल राजा. इसी टाइप से अब आदिल राजा ने आज ट्वीट कर दिया कि जनरल आसिम मुनीर 7-7 साल के अफगान बच्चे जेल में देते हैं. कि अब ये क्या बातें हैं यार. मतलब ये तो आपको जो रात को जो ख्वाब आया आपने उठा के उसको ट्वीट कर दिया. इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर तो मेरी नज़र में भी कार्रवाई होनी चाहिए. बट क्योंकि आदिल राजा जो आप ही का बंदा था, जब आपको मार पड़ी, आदिल राजा ने क्या कुछ नहीं बोला आपके बारे में. घटिया तरीन बातें की आपके बारे में. आज भगोड़ा खुद बकवास कर रहा होता है जो आपको माँ बहन की गालियां दे रहा होता था. और आप एक चीज़ देखिए शहजाद जी, जिन लोगों के आप मुख्तलिफ लोगों के आप नाम ले सकते हैं, ठीक है, जो आज बैरून मुल्क बैठे बहुत सख्त बातें करते हैं, तनकीद करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं जी, ठीक है, जिसमें से मेरी नज़र में बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना अनफेयर भी होता है. लेकिन भाई वो किन के लोग थे? वो आपके लोग थे, बिल्कुल, हमारे तो नहीं थे. नहीं. ठीक, आज वो बाहर बैठे हुए हैं. आप या तो ये कहिए कि असद अली तूर और ये सारा एक गैंग है और ये अलाइन होके एक हमलावर है, तब भी आप ज़रूर मेरा गिरबान पकड़िए कि तुम तो उनके साथ मिल गए हो. मुझे अब इतना अरसा हो गया है, हालांकि मुझे आज कोई मानने में आर नहीं है कि मैं कहीं बाहर हूँ, तो मुझे पीटीआई वाले बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, ठीक है. लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि उनके जो सोशल मीडिया विंग्स हैं मुख्तलिफ, और उनके बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये मेरा एक साबित कर दें कि ये उनके साथ उठता बैठता है. मैं आज भी नहीं उनके साथ उठता बैठता है, मैं आज भी उनकी महफिलों में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मेरी एक अपनी पोजीशन है. आज मैं अपनी उस पोजीशन को उस फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि आज मैं उनके साथ मिल जाऊँ, क्योंकि आज पोजीशन तो कुछ मिलती जुलती हो गई है, ठीक है, कि आज वो भी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं तो चलो आज इनसे हाथ मिला लेते हैं. नहीं यार, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल इनमें से बहुत से लोग जब वापस डील हो जाएगी ना तो ये जहेज में साथ चले जाएंगे. बट आई थिंक एज अ व्यूअर समटाइम्स मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है. मतीउल्लाह जान है, आप भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. पर अगर अब मैं आदिल राजा को देख रहा हूँ, मतीउल्लाह जान को देख रहा हूँ, ये दोनों सेम बातें कर रहे हैं. दिस इज़ एन इंसल्ट टू मतीउल्लाह जान के यार. आप मतलब उसकी क्या औकात है? जर्नलिस्ट है आदिल राजा, बताओ यार. अब जिस इवन द अलकादिर ट्रस्ट केस, क्या मिलिट्री इसको इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसके अभी इमरान खान एब्सोल्युटली 100%, 1000%. क्या इमरान खान ने करप्शन की है? 100%, 1000%. तो मतीउल्लाह जान हो, अहमद नूरानी हो, जिन्होंने दोनों ने धज्जियाँ उड़ाई हुई थी कि इमरान खान ने मुल्क का 190 मिलियन पाउंड्स ले लिया. अब दोनों ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान तो बिल्कुल ही इनोसेंट है. नहीं, आप बोले मिलिट्री ने टारगेट किया, बट वो भी इनोसेंट नहीं है. आई फील लाइक इतना भी नहीं इधर उधर होना चाहिए यार. अलकादिर पर मेरी एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, इवन कभी भी वही है कि खान साहब जस्टिफाई कर दें कि कैसे वो एक पाकिस्तान के नॉन दूसरे सबसे बड़े लैंड ग्रैबर से डोनेशन ले सकते हैं. वाई? ये तो आपने उनके मुंह पे पूछा था. मुंह पे पूछा था. आगे पूछा कि शौकत खानम में इतना पैसा आता है, मुझे नहीं पता. और ये तो नहीं, मैंने अभी भी ये जब जजमेंट भी थी तब भी मैंने ये किया था शोर. मैंने यही कहा था, मैंने कहा वाई यू वर टेकिंग डोनेशन
फ्रॉम अ नोन लैंड ग्रैबर। और मलिक रियाज इतना जन्नती आदमी है कि वो दिल के खलूस में उसने बोला खान साहब को ये दे दूंगा, बुशरा बीबी को डायमंड रिंग दे दूंगा। कि मैं फाइलों को टायर लगाता हूँ। मैं आपको आज एक शराब बात दूँ, वैसे तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जैसे कहते हैं कोई इधर तरनौल में भी 5 मरले का प्लाट ले सकूं, लेकिन चले कभी अगर ज़िंदगी मेरे पास पैसा आया भी ना, मैं आपको अभी ये ऑन रिकॉर्ड गारंटी दे रहा हूँ, 2 सोसाइटीज़ में मैं कभी प्लॉट नहीं खरीदूंगा, एक बैरिया टाउन, एक DHA में। मैं कभी चले प्लॉट तो मेरी कभी इस्तात में शायद ना ही है, लेकिन रेंट पर भी रहूँगा ना तो कभी इन 2 सोसाइटीज़ में नहीं रहूँगा, DHA या बैरिया। मैं दोनों का नाक़िद हूँ, मैं इनमें रहूँगा नहीं। आपने जी तो खान साहब को भी ये बताना चाहिए ना कि जहाँ पे उन्होंने शफाफियत का मेयार ये रखा हुआ है, तो फिर एक लैंड ग्रैबर का डोनेशन कैसे हिलाल हो गया। इवन के वटेवर आप कहें कि जी वो सीरत नबी के लिए लैंड, यार सॉरी मुझे मज़हब नहीं यार बीच में लाना चाहिए, लेकिन आज़ सल्लम ने एक कब्ज़े की ज़मीन पर मस्जिद गिरवा दी थी कि अल्लाह का घर नहीं होना चाहिए कब्ज़े की ज़मीन पर। तो कब्ज़ा माफिया से सीरत नबी भी कैसे पढ़ाना जायज़ हो गया यार। नहीं, वो तो मज़हब तो ऑफ कोर्स एक यूज़ है कि आप जस्टिफाई कर रहे हो। आपने कुछ ये भी रिपोर्ट किया था कि मलिक रियाज ने बोला कि यार ये तो टके टके पे बिक जाते हैं, रिंग वाली बात पर। किससे? रिंग वाली बात पर। हाँ मलिक रियाज, लाइक वो मलिक रियाज का तो ये नोन है कि वो आपको देता तो है लेकिन आपको गंदा ज़रूर करता है। लेकिन उन्होंने ख़ास खान साहब और इनके अराउंड लोगों के बारे में ये बोला था। हाँ वो कहते हैं कि जब ये चल रहा था मामला, ये अलकदर के शायद पहले या उस दिनों में, कुछ मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं कि कब, क्योंकि मैंने व्लॉग किया होगा, लेकिन वो मामला ये था कि जब ये कोई मेरे ख्याल में वो रिंग वाली वो जो मामला था ना ऑडियो लेने का, तो उस कंटेक्स्ट में कि मलिक रियाज ने कहा था कि यार बहुत ही टके भी चले जाते हैं। ये इमरान खान और उनकी फैमिली के बारे में बोला था हाँ ही सेड दिस, मलिक रियाज सेड दिस। हाँ मलिक रियाज ने कहा, कैसे पता चला? बस जहाँ पे कहीं पे उन्होंने जिक्र किया था तो फिर वो बात आई बाहर के, यार वो इस किस्म की बातें करता था। तो ये तो यानी आपके पास फिर पक्की खबर है कि मलिक रियाज खरीदने के लिए मलिक रियाज इमरान खान और उनकी फैमिली को। आप क्या मलिक रियाज को कहते हैं कि वो बंदे नहीं खरीदता? नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन बड़े लोगों को ये शक है कि खान नहीं बिकता। यार मैं फिर वही बात कहूँगा, क्या है ये अलकादर यूनिवर्सिटी? बताइए ना, क्या है अलकादर यूनिवर्सिटी? ये क्यों फरा गोगी को बनी गाला में ज़मीन मिली? किस चीज़ के लिए मिली? क्या थी फरा गोगी? शहजाद गयास को क्यों नहीं मलिक रियाज देता इतनी ज़मीन? क्योंकि शहजाद गयास नहीं उसकी फाइलों को टायर लगा सकता ना यार, नहीं देगा यार। मैं नुक्ता पे नौकरी तो कर सकता हूँ यार, मुझे तो वो भी नहीं मिल रही। मैं आपको एक अच्छा और अभी आज मज़े की बात बताता हूँ। ये अभी जब काजी फैसल साहब की अदालत के अंदर मलिक रियाज साहब का केस चल रहा था अभी दोबारा, तो वहाँ पे इनकी टीम के लोग आए हुए थे, तो वो आके बड़ी गर्मजोशी से मुझे मिले। मैंने कहा जी हम आपको सुनते हैं ये वो, मुझे बड़ी हैरत भी हुई। मैंने कहा मैं तो दिन रात आपको रगड़ता हूँ, तुम लोग मुझे सुन रहे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वक्त गुजर गया। अभी जब मलिक रियाज साहब, एक तो अभी उन्होंने कुछ ट्वीट्स किया ना, एक इससे जब पिछली एक उनकी सीरीज ऑफ ट्वीट्स आई थी कुछ महीनों पहले कि मैं नहीं झुकूंगा, मुझे कह रहे हैं खान के खिलाफ हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे एक वो जो लोग मुझे वहाँ पर मिलते थे उनमें से एक शख्सियत की कॉल आई। उन्होंने कहा जी कि असद साहब वो बात ये है कि हम भी उन्हीं के ज़ेरे ताब हैं जो आपके पीछे आते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा देखें हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस वक्त उनका प्रेशर बहुत है, तो कोई भी मीडिया में हमारा मौक़िफ़ लेने को तैयार नहीं है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि आप इस मामले में दलेर हैं, आप हमारा मौक़िफ़ चला देंगे, हम आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप वो डॉक्यूमेंट्स देख के खुद फैसला करके तो वीलॉग करें कि अगर हम दुरुस्त बात कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा यार बात सुने। मैंने कहा हो सकता है आप दुरुस्त भी हों
जो आपका मौक़िफ़ हो, लेकिन आपको पता है आपका मौक़िफ़ चलाने का मतलब क्या है, कि वो कहेंगे बिग गैस दली तूर बिलाकर, ठीक है। मैंने कहा यार मैं वो दाग लगवाऊंगा जो मैंने किया भी नहीं होगा, और आप लोगों की रिप्यूट यही है कि आप लोगों को ख़रीदते हैं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, किसी और से करवा लीजिए, मैं आपका मौक़िफ़ नहीं चला सकता, ठीक है। तो वो हमें मालूम है मलिक रियाज क्या है, ठीक है। कराची बहरिया टाउन जिस तरह बना है सबको पता है, तो जजमेंट यहाँ पर जिस तरह बहरिया टाउन की लिए ज़मीनें एक्वायर की गई हम सबको पता है। अब हम इस मौके के ऊपर कि जी वो ज़ेर ताब आ गया उसका मौक़िफ़ चलाने लग गए। मैं ये नहीं कहता कि जो भी ज़ेर ताब है मैंने उसको डिफेंड करना है। जब इस तरह के लोग आपस में लड़ रहे होते तो मैं कहता हूँ लड़ो, मैं बीच में नहीं आ रहा। मेरी भी यही पोजीशन है। ये अली आफ्ताब सईद बार बार कहते हैं, इनके बारे में नहीं जनरली कहते हैं, ओ भाई कुत्तों की लड़ाई है, आपने इंजॉय करना है तो इंजॉय करें आप लोग। लेट्स रन थ्रू दिस बिकॉज अगले मेहमान भी हमारे आने वाले हैं। व्हाई डज ही स्पीक अगेंस्ट उमर चीमा व्हेन ही यूज्ड टू कोट उमर चीमा लास्ट ईयर? देखें यार, ये वैसे ज़्यादा बेहतर है आप उमर चीमा साहब से सवाल पूछते कि वो क्या करते रहे माजी में, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो उनका किरदार निकला है, मेरे लिए अगर आप कहें कि इस रीसेंट पास्ट में जिसके किरदार ने मुझे सबसे बड़ा धचका पहुंचाया, ही इज़ वन ऑफ देम। एंड इफ आई कैन यूज द वर्ड बैकस्टैबिंग, उमर चीमा, ही इज वन। मेरी भी उनसे दोस्ती सी है, so maybe नहीं, you can like keep your friendship, I don't mind it। नहीं, अब ये वो थोड़ा वो भी हो जाता है ना कि अगर ये बात आप इमरान रियाज खान के साथ करते तो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है, और अब मेरा कोई दोस्त है तो मैं भी थोड़ा so it's I want you to say it also because I don't want people to think कि हाँ तुम्हारे जानने वालों की बात आती है तो तू फिर इधर उधर करना शुरू हो जाता है। तो बट मे बी इफ उमर चीमा वॉज हियर देन अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आई कुड हैव बिन लाइक बताओ, बट ये मेरे लिए भी रेवलेशन है अगेन, राइट, यू नो, लाइक इवन विद उमर चीमा, अगर तो लेट्स से आप जो भी एलेज कर रहे हैं यही कर रहे होंगे ना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ है या पीएम किसी पार्टी के साथ है, वो आइदर अगर मुझे एविडेंस मिल भी गया आई स्टिल से इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल, वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट डिस्पाइट वो जो काजी फैजीसा वाली बात है। आपको नो एज एन द स्किल एंड कैरेक्टर जो है ना वो दो अलग चीज़ें हैं। जिस तरह आप, मुझे नहीं लगता किसी भी उनके जजमेंट में से उनकी लीगल रीजनिंग क्वेश्चन कर सकते। कैन यू थिंक ऑफ एनी जजमेंट इन विच हिज लीगल रीजनिंग इज नॉट साउंड, या जजमेंट बुरा लिखा हुआ है या सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है? आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात तो नहीं है, खैर वो खैर यार सारी बात है, अगर जज को इंग्लिश नहीं लिखनी आती तो फिर तो हर कोई जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो नहीं ना होता जजेस को इंग्लिश लिखनी आती है, तो ये बात नहीं है। लेकिन खैर बहुत सारे सवाल हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक ट्राई एंड गेट क्वेश्चंस दैट वी हैव नॉट कवर्ड। शाकिर हुसैन बस्तो कह रहे हैं असद अली तूर इज़ माई फेवरेट जर्नलिस्ट, आई वॉन्ट टू आस्क व्हेन विल ही गेट मैरिड। किसी ने जवाब दिया एक्सीलेंट क्वेश्चन, दिस इज़ द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, थैंक यू। How does it feel to if one were to play devil's advocate, one would think that your journalism and its intensity with regards to your positions on justice, fairness, rule of law and the right thing to do is just another form of narcissism. Can you truly say you never sinned, hence you can throw stones at everyone? यार अगर ये क्राइटेरिया होगा कि आपने कोई कभी गुनाह नहीं किया तभी आप पत्थर फेंक सको, तो फिर तो सारा जर्नलिज्म, सारा मीडिया, या तो ये होना कि हम इमरान रियाज खान हो, हम वजाहत सईद खान हो, कि हम फाइलें लेते थे, टबों में लेटते थे, पैसे लेटते थे, उसके बाद बकवास करें तो बंदा क्रिटिसाइज़ करे। कभी ना कभी आपने कुछ गलत बोला, मैंने कुछ गलत बोला, ज़बान में गलती हो गई, कोई न्यूज़ रिपोर्ट की जो बददियानती से नहीं की, गलती से फेक निकली, इन बातों पे आप अगर हमें
उनको या मुझे तनकीद कर रहे हैं कि जिसने नहीं, कभी लेकिन कोई गुनाह नहीं बात किया। तो मैंने आज तक कभी खुद पर तनकीद को माइंड नहीं किया, और उसकी मैंने एक बड़ा सिंपल मेयार रखा हुआ है। मैं कहता हूँ मैं इतनी दुनिया पर तनकीद करता हूँ तो लोग मेरे पर तनकीद क्यों नहीं कर सकते? आई ऑलवेज एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, बिल्कुल माइंड नहीं करता, सिर्फ एक तरह के लोगों को ब्लॉक करता हूँ, जो माँ बहन की गाली दें, ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज देयर आई बिलीव कि यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी आपको मेरी ज़ात पे इख्तलाफ है, जिस तरह की मर्जी सख्त तनकीद करें, मुझे आप कहें लिफाफा, मुझे कहें बिकाऊ, मुझे कहें डॉलर को, मैं कहता हूँ कह लो यार। Did getting abducted by the establishment change you or make you somewhat frightened? नहीं, पता मुझे सच्ची बात है अपनी ज़ात के लिए तो नहीं इतना फील होता, लेकिन हाँ मैं अपनी अम्मा के लिए मुझे ज़रूर अफसोस होता है। बाकी इट्स फाइन, लाइक ठीक है, मुझे मालूम है जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जिसके पास ताकत होती है वो इसको बर्दाश्त तो नहीं करता ना यार, तो वो फिर जो करते हैं मुझे पता है कि ये होना ही होता है। Why are people from सरगोदा so talented? आप सरगोदा से हैं? हाँ हूँ सरगोदा से, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि सरगोदा से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, अच्छा, इंक्लूड मुझे लगा बोलें कार्ड लेकिन को शायद बताना सरगोदा से होंगे तो उनको लगता होगा कि सरगोदा के लोग टैलेंटेड हैं। क्यों भाई, आपको क्यों सरगोदा के लोग नहीं पसंद? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपने समेत नहीं लगता कि सरगोदा से कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग आता है, लेकिन कई बहुत अच्छे लोग आए हैं, कई बहुत अच्छे सहाफ़ी, वज़ीर आगा साहब बहुत अच्छे लिखारी थे, शायर थे, वो सरगोदा से थे, सुहेल वड़ाइच साहब का ताल्लुक सरगोदा से है, तो कई बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हमारे, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, तो मैं उस कतार में अगर जाके देखूँ तो मुझे अपना बहुत ही टुच्चा फील होता है। How threatened is your life in Pakistan as we speak right now? And if it is threatened, who is saving you from threats? अल्लाह, और तो कोई नहीं बचा सकता इस मुल्क में भाई, अल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ज़मीन के ऊपर नाम लूँ तो मैं अपनी माँ और ईमान मज़ारी का नाम लूँगा। यार ये मुझे पता है, ये कुछ आगे इनका सवाल ख़त्म हो रहा था, इमरान रियाज खान हैड टू लीव, व्हाट अबाउट यू? लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक बोरी में लाश बनकर नहीं आएगा ना, तब तक इसका मतलब है कि हम यकीन नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मैं जिस किसी ने भी ये सवाल पूछा है, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो वो क्लिप यूज़ हो सके। जैसे इमरान रियाज साहब खान के बारे में वो लोग यूज़ करते हैं टक्कर का लोग का क्लिप लगा के, देखो क्या कहता था और चला गया, विच आई स्टिल बिलीव के उनका हक था जाना, अगर जान को किसी खतरा हो तो वो जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आई विल नॉट लीव दिस कंट्री। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आई विल लीव दिस कंट्री। That is your choice. Everybody has his choice, but I will not leave this country. मैंने कोई नहीं टक्कर लेने का मूड। नहीं, मैं टक्कर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि मैं टक्कर लेके यहाँ पर लड़ूंगा और ये और वो, मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि मैं बहुत दलेर हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लोगों को लगता होगा खतरे हैं, होते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं आप जैसे दोस्तों को मिलता हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ। मौत तो एक दिन आनी है यार, हो सकता है अभी बाहर निकलूं सड़क पे एक्सीडेंट में मर जाऊं, अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे यार। कम से कम मैं आखिरी दिन तक इस सब को एंजॉय करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, बजाय इसके कि मैं किसी ऐसे मुल्क में चला जाऊँ कि जहाँ पर मुझे दोस्त ना मिल जाए कि जिनके साथ मैं बैठ सकूँ। और मेरे लिए दोस्त ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। कोई मिस हो गया था मुझसे, बट 2 सवाल थे कि एक कि आप हसन अयूब के साथ स्टोरियाँ क्यों नहीं करते, बड़ी अच्छी होती थी। दूसरा था कि इमरान रियाज खान को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं बट हसन अयूब को नहीं करते, क्यों? हसन अयूब को बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, इट्स ट्रू। उसकी एक तो हसन का मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, ठीक है, और आज भी है। आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम एंड ही रिस्पेक्ट्स मी, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मैं हसन को क्रेडिट दूंगा, आपको पता है जब मेरे में मुश्किल वक्त अभी लास्ट चल रहा था, तो उस वक्त हसन अयूब से ये लोग पूछ रहे थे ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा भी, कि असद ने ये किया, असद ने वो किया, तो वो कहता था असद को 7 खून माफ़ है, असद के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसने ग्रेस दिखाई बावजूद इसके कि हसन और मैं
पोजीशन वाइज दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हुए थे, ठीक। कुछ लोगों ने नहीं दिखाई, जिनको फिर मैं बैक स्टैबर कहता हूँ, ठीक। कुछ लोगों ने आपका कीमा बना दिया। कीमा बना दिया, लोग फोने करते रहे। अच्छा। शहजाद इकबाल लोगों को, शहजाद इकबाल को फोन किया नहीं, लोगों ने? शहजाद गियासफ लोग फोने करते रहे। सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैंने मिस्टेक कर दी, बट लाइक लोग कॉल्स करते रहे, एंड आई नो दिस। ये आपको उम्र भर याद रहेगा। उम्र भर याद रहेगा। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानता हूँ और निभाता हूँ। आई नेवर फॉरगेट। गंदा काम है यार ये तो। है, बट लाइक आई हाय यार, सैड टू हियर दिस। कुछ खुश कहना चाहेंगे जाते जाते? बिकॉज ये तो बड़ी एक सैड एंड हो जाएगा यार। बट आई थिंक मुल्क का यही हाल है यार। इवन अगर आप सियासत की तारीख देखें, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो बड़ा प्रिंसिपल काम किया, एक काम ऐसा कर दिया लाइक यार ये नहीं जेब देता था। तो आई गेस इट्स द सेम विद जर्नलिस्ट, इट्स द सेम विद जूरिस्ट, इट्स द सेम विद हम सब लोग। क्योंकि शहजाद बात यह ना कि यार हम सब लोग एंड ऑफ द डे बशर है ना। हम में से कोई पैगंबर नहीं है कि वो फ्लॉलेस हो, हम में होते हैं। और मुझ में तो खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, मैं कभी पूरी नहीं कहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ कर रहा हूँ वो इंटेंशनली दो नंबरी ना हो। मिस्टेक्स हो जाती है, वो करते हैं, हम सब करते हैं। और मैं तो सच्ची बात है एडमिट भी करता हूँ जब मैं कोई मिस्टेक करता हूँ। मैं अपने व्लॉग्स में मैंने आकर एडमिट किया हुआ, ठीक है, और अपने व्यूवर से अपोलोजाइज किया हुआ, क्योंकि वो व्यूवर मेरे पे ट्रस्ट करता है, मुझे देखता है। मैंने उसके ट्रस्ट को, जैसे कहता है ना, वो मैं नहीं चाहता कि मैं मिस यूज़ करूँ, कि उसको कुछ मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया और बाद में फिर उसको ये भी मत बताऊँ कि यार मैं कल गलती से आपको गलत चीज़ बता गया था, ठीक है। दैट ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि आपको उनको बताना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग होते हैं कि वो नहीं मानते और फिर उनको कोई काउंट भी नहीं करवाता। आपको लोग काउंट भी करवाते हैं कि यार तुमने तुम्हारी फलां खबर गलत साबित हो गई थी। हालांकि भाई गलत साबित हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और बहुत ही गलती है मुझसे। और यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर कभी कभार अकेले बैठा होता हूँ तो मुझे परेशानी हो रही होती है, तो वो मेरी वही गलत खबरें होती हैं जो मैंने दी होती हैं। कोई नहीं सर, बदयानती ना हो। बदयानती कभी नहीं करूँगा, ये मैं यकीन दिला। डिसएग्रीमेंट्स, स्टाइल सबके साथ होती हैं। आई स्पेशली जो लोग चलें बिल्कुल ही बिके हुए नहीं है या बदयान, उनको हटाकर बाकी लोगों में कोई इतना मसला नहीं है। जिस तरह हो सकता है मेरे फैंस आपको बोलें कि वाई कांट यू बी मोर लाइक शहजाद, मुझे लोग बोलते हैं वाई कांट यू बी मोर लाइक असद, बिकॉज आई एम नॉट असद, असद इज़ नॉट शहजाद। आप जो सुनने वाले हैं उनको लगता होगा कि बस जो हसन अयूब को सुनते हैं वो असद दूर के फैंस का बैठ भी नहीं सकते और एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। और ऑनलाइन जो मैं देख रहा होता हूँ, जबकि हम लोग नॉर्मली बैठते हैं, तो खुदा का वास्ता है ये सियासतदानों के पीछे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे मरना लड़ना छोड़ें, थोड़ा चिल करें ज़िंदगी में, क्योंकि ये लोग भी रातों को बैठकर चिल करते हैं आपस में। आपस में मैं मुख्तलिफ कई पॉलिटिशियन उनके घर कभी कभार जाता हूँ, कोई सेटिंग में इनवाइट करते हैं, अपनी जो प्राइवेट उनकी सेटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट में सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे होते हैं। जो उस वक्त की अपोजिशन होती है वो बैठे होते हैं, उनके भी लोग बैठे होते हैं। दिन में जिनको गालियाँ दे रहे होते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, स्पीचेस दे रहे होते हैं कि शादियाँ नहीं करानी, रात को बैठ के आप। और जिनका मैं नाकिद होता हूँ, जिन पार्टीज़ का, उन्होंने मुझे अपने यहाँ इन्वाइट किया होता है, उनके भी लोगों ने। चाहता हूँ, हमारा साफियों का काम है खबर के लिए, हम तो हर जगह पे जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं, हर एक से मिलते हैं। यार अगर पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं तो फिर आप, ये सबसे बड़ी बात है, कर क्या रहे हो? सियासतदान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसमें इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने की बड़ी डेप्थ होती है। यही तो उसको और आमिर को अलग करती है, कि जो आमिर होते हैं उनमें ये नहीं बर्दाश्त होती कि कोई हम पर तनकीद करे। सियासतदान तो उसने गली में ठेले वाले से भी बातें सुननी होती हैं, क्योंकि उसको उससे वोट चाहिए होता है, तो वो कहता है कर ले तनकीद, लेकिन कल वोट डाल देना। इसलिए मैं सियासत में नहीं आता। कभी कभी आप क्यों नहीं, इसीलिए मैंने नहीं सुननी गालियाँ। और मैं कोई टमाटर की कीमतें देखना थोड़ी आया हूँ, इस तरह का अगर मुझे पोजीशन मिल जाए मैं खुश हूँ। बट वाकई जाकर सब्जी वाले से डील करना, उसके मसले में इतना टाइम नहीं है। मैं सियासतदानों पर ना फिर भी तनकीद करते हुए
उनको फिर भी मार्जिन देता हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ कि यार जितना मुश्किल से ये जीत के आते हैं ना, उतना हम में हौसला नहीं है। या ठीक है, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में जगह जगह पे जाकर उन लोगों की मिन्नतें करनी होती हैं। ठीक है, और फिर आपको पता है हम कहते हैं ना, एक दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो 5 साल याशी करते हैं। ट्रस्ट मी, तमाम पॉलिटिशियंस हर वीकेंड पे अपने हल्के में गए होते हैं, अपने डेरे पे बैठे होते हैं, सुबह से लेकर रात तक लोग आ रहे होते हैं, चाहे झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी कागजों पे दस्तखत कर होते हैं, हाँ जी मेरे नाम का लेटर पैड पे ले जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी अंदाज में लोगों को एंगेज करना होता है, उनको मुतमिन करना होता है। उसके अलावा भी हम दोनों शादी गमियों में हर जगह हम दोनों अकले कुल तो नहीं है। ऑफ कोर्स इनको भी पता है कल को इन पे ही पीका लगना है। हाँ। इनको पता है। हाँ, लगेगा। क्या करें? पास भी करना है। और मुझे जिस फील होता है, मैं आज भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कल जब इन्होंने ज़ेरे ताब आना ना, और फिर हमने शोर कर रहे होना, ठीक है, तो फिर हमें लोगों ने कहना कि या तो तुम्हारे लिए पीका बना के गए थे और तुम कह रहे हो उन पे पीका गलत लग रहा है। तो मैं कहता हूँ यार क्या करें, हमारी तो जॉब ही ये है। गारंटी लिखवा लें जो लोग आज असदुर और मतीउल्लाह जान की तस्वीरें डाल रहे हैं कि जर्नलिज्म के हीरोज़ हैं, कल आपकी पार्टी पावर में आएगी, आप लोग इनको माँ बहन की गालियाँ दोगे। मुझे कई दफ़ा अभी भी पीटीआई वाले मिल जाना किसी जगह पे, कई दफ़ा होता है वो आ जाते हैं, कहते हैं कि वो हमने माजरत करनी है, हम आपको बड़ी गालियाँ ट्विटर पर देते रहे, ये देते रहे। तो मैंने कहता हूँ होल्ड ऑन, कल भी दोगे। मैं कहता हूँ कोई माजरत करने की जरूरत नहीं, इसको मत वेस्ट करें, क्योंकि कल आपने दोबारा पावर में जाना है तो आपको दोबारा गालियाँ देनी पड़नी है। तो इसलिए बिल्कुल कोई मत करे, मैं आपका नाकिद था, आपको नहीं पसंद हूँगा, आप दे गालियाँ, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको इतना तो आइडिया होगा कि आपकी गालियाँ भी मेरी टोन नहीं चेंज करवा सकी थी। लोग मुझे समझते हैं कि मैं इमरान खान के पता नहीं कोई नफ़रत करता हूँ। मैं एक चीज़ उसकी बहुत पसंद है। महर बुखारी एक दफ़ा बनी गाला में उनका इंटरव्यू ले रही थी, शी सेड समथिंग लाइक कि लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, लोग आपको गालियाँ देते हैं, लोग आप बोलते हैं एक सीट है आपके पास, मतलब कुछ तो शर्म आती होगी। नहीं ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि यार बंदे आपको जो भी बोले बोले नहीं मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोलते हैं। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट यार हमारा तो काम ही है ना, हमसे हर वक्त कोई ना कोई नाराज़ रहता है। हाँ, जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जिससे हर वक्त ताकतवर लोग भी ज़रूर नाराज़ रहते हैं और आम आदमियों में भी एक बड़ा तबका आपसे नाराज़ होता है। और ताकतवर लोगों के लिए तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि वो मुझसे नाराज़ रहते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर जिस दिन वो खुश होने लग गया मुझसे, तो इसका मतलब है कि मेरे काम में कहीं कोई मसला आ गया। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच असद। हमारे अगले मेहमान आने वाले हैं, वरना तो हम बैठकर लंबी लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। आप कराची आए तो आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।